तो चलिए आज बनाते हैं गीली हल्दी का अचार। आपने इस तरह की हल्दी आजकल मार्केट में आते हुए देखी होगी। आजकल मतलब ठंडी के दिनों में खासकर ये हल्दी मार्केट में ज़्यादा दिखाई देती है। और मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहले अगर इस हल्दी की कोई चीज़ या रेसिपी खाई हो तो वो है ये अचार, जो कि मेरी नेबर ने मुझे टेस्ट करने के लिए दिया था। और तब से मैं हमेशा से ये अचार बना रही हूँ। तो ये खास करके मेरी नेबर की रेसिपी है। तो इस तरह से हमें हल्दी लेनी है। ये मैंने 250 ग्राम हल्दी ले ली है और उसे इस तरह की छुरी से या तो फिर चम्मच से आप उसका जो बाहर का छिलका है वो उतार सकते हैं। तो मैं इस बार ये छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस छुरी को छोटे छोटे दांत है, मतलब जैसे रफ सी उसकी एक बॉर्डर है, उससे ये धीरे धीरे करके हमें केयरफुली इसका छिलका निकाल लेना है। अब छिलका निकाल लिया। मैंने हल्दी को पहले ही अच्छे से धो लिया था। अभी आप देखें कि हल्दी भी सूखी है और मेरे हाथ भी सूखे हैं। कोई भी अचार बनाते वक्त हमारा हाथ का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से हमें उसे स्लाइसेस में, और इसको भी मैंने हाफ़ में कट कर लिया। मतलब इस तरह के पीसेस हमें इसके बना लेने हैं, छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस, क्योंकि हम अचार बना रहे हैं तो वो बाइट साइज पीस ही होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें मैंने आधा चम्मच ये पिंक सॉल्ट मिलाया है, जो मैं नॉर्मली इस्तेमाल करती हूँ अपने खाने में। आपके पास नॉर्मल नमक हो तो वो इस्तेमाल करें और इस तरह से मिक्स करके उसको रख दें। फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई गैस पे, उसको हीट किया और इसमें अब मैं 1/4 कप ये लाल हमारी सरसों जो होती है छोटी वाली, वो मैंने मिलाई। ये सरसों ना हो तो आप काली सरसों भी मिला सकते हैं, लेकिन ये अचार में या कोई भी अचार में ऑथेंटिक टेस्ट ये इसी सरसों का आता है, मतलब लाल वाली सरसों का। उसे भी अच्छे से क्रैकल होने तक मैंने भून लिया और फिर निकाल लिया। लगभग 2 से 3 मिनट लगे। फिर मैंने मिलाई इसमें 10 से 15 काली मिर्च के दाने। फिर उसमें डाला हमारा हरे धनिए के जो सीड्स होते हैं वो। उसके बाद 1 चम्मच इसमें गया ज़ीरा। सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज़रूर चेक करना सही से। और फिर इसे अच्छे से रोस्ट किया और जब तक इसको धुआं ना निकले, और फिर उसको निकाला। उसी में फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब मेथी दाना मिलाया। मेथी दाने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करीब आधे मिनट में हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। अब ये जो सरसों है उसके लिए मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाती है। तो ये भी पीली सरसों जो अपनी नॉर्मल सरसों होती है वही इसका छिलका उतारा हुआ होता है। तो उसको भी मैंने 1/4 कप के प्रपोर्शन में लिया है और उसे भी अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया 2 मिनट तक। और हमारी ये सरसों भी लगभग हल्की सी गोल्डन हो गई है। ये सारा कुछ मैंने ठंडा कर लिया लगभग 10 मिनट, और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मिक्सिंग जार में मिला के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर जो है वो साइड में रख देना है। तब तक मैंने कढ़ाई वापस से चढ़ा दी है, मतलब वही कढ़ाई वापस से यूज़ कर रही हूँ। अब इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच के करीब ये राई का तेल। राई का तेल इस अचार को बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट देता है, तो राई का तेल ही इस्तेमाल करना, लेकिन उसे अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक फॉल सी स्मेल आती है जिनको खाने की आदत नहीं है। पर्सनली मैं भी नहीं खाती, बट अचार में ये तेल बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये धुआं निकल आए तो समझ लेना कि उसकी स्मेल जो है वो भी लगभग निकल गई है। उसके बाद उतने ही चम्मच मैंने नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल भी इसमें मिलाया। आप पूरा राई का तेल या पूरा सनफ्लावर ऑयल भी मिला सकते हैं। मैं पूरा प्रोपोर्शन डिटेल जो रेसिपी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें मेंशन कर दूंगी। उसमें 5 से 6 लहसुन की कली जो मैंने थोड़ी सी क्रश कर ली थी वो मिलाई। फिर 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर मिलाया। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, आधा चम्मच। उसके बाद ये जो मसाला पीस के रखा था हमने अचार का, वो सारा मसाला मैंने इसमें मिला दिया। इस पॉइंट पर आप हींग भी मिला सकते हैं, मैं बता दूँ, लेकिन इस अचार में उन्होंने जैसे मुझे बोला था कि हींग नहीं मिलाना है, तो मैंने इस अचार में वो हींग नहीं मिलाया। उसके बाद फिर इसमें पीली सरसों भी मिलाई, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और वो सारा जो हमारा मसाला है उसको ठंडा कर लेना है। और ये सारे आप देख रहे हैं कि 1/4 कप अभी विनेगर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने खड़ा नमक या फिर रॉक सॉल्ट जो होता है वो लिया है। आप नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ मिला के मैंने मिक्स किया अच्छे से। नमक इस स्टेज पे आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं थोड़ा नमक कम खाती हूँ तो मैंने इसमें कम नमक ऐड किया है। उसी में फिर हल्दी मिला के अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, और किसी सूखे और अच्छा एयरटाइट जार लेके उसमें हमें इस अचार को भर देना है। अब आप कहेंगे कि इस पर ऑयल नहीं है, तो बिल्कुल ऑयल नहीं है। इसको 5 से 6 दिन लगेंगे पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब करने को, मसाले को और तेल को, तभी इसके ऊपर जो है वो तेल अच्छे से तरंग के आएगा। और लगभग हमें 1/4 कप जो है ऑयल जो बचा है, जो सनफ्लावर ऑयल और राई का तेल मिक्स करके 1/4 कप, वो
हमें बाद में नेक्स्ट डे अच्छे से उसको गर्म करके फिर से मिला लेना है। तो वो मैंने मिला लिया, सॉरी उसका वीडियो लेना मैं भूल गई। तो इस तरह से अचार के ऊपर वो ऑयल पहले मैंने मिलाया और फिर अभी लास्ट में उसमें जाएगा ये लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है 2 चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर उस अचार को खटास देने के लिए है। अगर आमचूर का पाउडर ना हो तो इस केस में आप 1 नींबू का रस भी मिला सकते हैं। उसे अच्छे से मिक्स करें, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग करना है, क्योंकि मुझे मतलब पर्सनली इसका रीज़न यही लगा जो मेरे नेबर ने बताया कि वो फ्लेवर्स नमक वगैरह या विनेगर के इन्फ्यूज़ होने के बाद ही नेक्स्ट डे हमें इसको मिलाना है ताकि उसका अंदाज़ा है। तो इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ये कैसी बनी मुझे ज़रूर बताना आपके कमेंट सेक्शन में। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।